हनुमान जी की भक्ति का वेदों में जो वर्णित भक्ति है वह भक्ति हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाती। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। कैसे? दूसरा फायदा सुनिएगा। हनुमान जी लंका गए, माता जानकी की खोज करके वापस आए। वापस आए तो बानर आगे हैं, हनुमान जी पीछे हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि बानर आगे आप पीछे, अब तो आशीर्वाद लेना है, आशीर्वाद के समय कम से कम आगे तो रहो, पीछे क्यों? आशीर्वाद लेने के लिए, प्रणाम करने के लिए भी क्या पीछे रहना पड़ता है? पता है हनुमान जी ने क्या बोला भैया? हमारे हनुमान जी बोले भैया हमेशा पीछे ही चलना चाहिए। बोले किनके? बोले जो भगवान के मार्ग में भजन में बढ़ रहे ऐसे लोगों के पीछे ही चलते रहो, जब उनको राम जी मिलेंगे तो हमको भी प्राप्त हो जाएंगे। है? कितना बढ़िया संकेत, कितना अच्छा संकेत। बोले पीछे ही चलना चाहिए। अच्छा दूसरा कारण, हनुमान जी बोले दूसरा कारण सुनो, हम पीछे क्यों चलते हैं बानरों के? बोले इसलिए कई बार जीव भगवान की भक्ति पर चलता है तो फिर बीच से लौट भी आता है। हनुमान जी बोले जो जीव राम जी की भक्ति पर मार्ग पर चल पड़ता, हनुमान जी बोले हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। बोले पीछे क्यों पड़ जाते? बोले ताकि ये लौट कर मुड़े ना संसार की तरफ। तो जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए हनुमान जी कहते हम पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए हनुमान जी पीछे हैं। आहा, क्या बात, धन्य। तीसरा कारण, हनुमान जी बोले तीसरा कारण सुनिए, पीछे इसीलिए भी रहना चाहिए क्योंकि जो भगवान के मार्ग में आगे बढ़ते हैं लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए हनुमान जी कह रहे भैया हम पीछे इसलिए पड़ जाते हैं ताकि अब हमारे भक्त के ऊपर कोई हाथ ना उठावे, अब वो साकुशल राम जी के चरणों तक पहुंच जावे, इसलिए हनुमान जी जीवात्मा के पीछे पड़ जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो शंकर जी ही हनुमान जी और हनुमान जी भक्तों के पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। धन्य है हनुमान जी, जो हनुमान जी की भक्ति करता, हनुमान जी उनके पीछे पड़ जाते। एक ये लाभ है, और 10वां लाभ सुनिएगा हनुमान जी की भक्ति का। आहा हा, 10वां लाभ क्या है? राम रसायन तुम्हारे पासा, हमारे पास कुछ लोग आते, महाराज जी राम जी की भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति। अब गुरु जी लो नहीं, तुम्हें कहां से दे दे? देवी स्वयं विपत्ति की मारी फिर रही है, देवी फिरे विपत्ति की मारी, पंडा कहे कला बता। क्या करें भाई? जिनके पास में भक्ति है उनके पास जाओ, मांगो। देखो मकान में मीटर लगा, मीटर से लाइट मांगोगे तो कम वोल्टेज वाली मिलेगी, लेकिन पावर हाउस से लाइट लोगे तो ज्यादा। ऐसे ही पावर हाउस हनुमान जी है, इनके पास में भक्ति का क्या है?
राम रसायन तुम्हारे पासा, रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, 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 सदा रहो रघुपति के दासा। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी की भक्ति का एक ये भी लाभ है। अच्छा, 11वां भी लाभ है क्या? बिल्कुल है। हनुमान जी की भक्ति से 11वां लाभ भी पा लीजिएगा। आपको अपने मकान का बंदेज कराने की, बंधन कराने की, काला काला डबला टांगने की, मटका टांगने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग मकान बनाते हैं तो मटका टांग देते हैं काला। हमने पूछा भाई क्या है? एक सज्जन ने बनवाया मकान और उसका पूजन कराने को हमको बुलाया। हम देखे तो मकान के बाहर बड़े बड़े जूता टंगे। हम कभी ये जूता किस लिए? बोले किसी की नजर ना लग जाए। अरे हमने कही भाई तुम खुद टंग जाते, किसकी नजर लगती? बताओ, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो आपको पर ये मटका, कपड़ा, झंडा, काला फाला ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने मकान बहुत अच्छा बनाया। मकान दो प्रकार के होते हैं, एक संसारिक मकान, एक मन का मकान। और दोनों के मकान की रक्षा के लिए आपको कोई चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक काम कीजिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए और हनुमान जी वहीं रहते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे। आहा, हनुमान जी की 11वीं भक्ति का लाभ, हनुमान जी की भक्ति का 11वां लाभ, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसा, होते न आज्ञा। बिनु पैसारे, राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी का व्यास। मन के मकान, दुनिया के मकान में आपको रक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो भारत के लोगों अपने घर के अंदर रखो श्री सीताराम, बन जाएंगे काम। द्वार पर पहरे पर रहेंगे हनुमान। और हम तो ये भी कहेंगे, भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक सूत्र हमारे मन में बार बार आता है। भारत के लोग हनुमान के चरित्र को अगर स्वीकार कर लें तो भारत का चित्र बदल जाएगा। जो प्रारंभ में भारत अखंड था, किसी कारणवश जो खंड खंड हो गया, वो भी हनुमान जी के चरित्र से अखंड हो जाएगा। इसलिए इन 11 लाभ के लिए आप हम सबको हनुमान जी की भक्ति करनी।
दिल में श्री राम बसे हैं, मन में श्री जानकी। किस किस के हृदय में राम जी हैं? देखो भाई, किसी के हृदय में हो या ना हो, राम जी के हृदय, हनुमान जी के हृदय में तो बसते हैं। कौन कौन? दिल में श्री राम बसे हैं, मन में श्री जानकी। बैठा खड़ताल बजाए रघुवर के नाम की।